हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अवैध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अवैध सर के नाम से। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स बताए थे। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बात करूंगा। ये रूल्स के जो एक्टिव पैसिव वॉइस है आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बैंक का हो, चाहे आपका जो है किसी टीटी या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो। इसमें हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको हमारे 27 जो डे है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 का वीडियो देखना होगा, ताकि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आपको क्लियर हो जाए। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, इसको आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके। तो जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा इस वीडियो देख रहे हैं, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये आपके कुछ स्पेशल रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, आप इन्हें देखें। इस प्रकार के रूल्स प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम होती हैं उससे पूछे जाते हैं। रूल्स फर्स्ट आपका है, किसी सेंटेंस में इज दिया हो, एम दिया हो, आर दिया हो, बाज, बर, हैज, हैव, हैड दिया हो और उसके तुरंत बाद आपका जो इन्फिनिटिव टू हो, तो ऐसे वाक्यों की जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी जरा देखें। एक्टिव वॉइस में अगर आपका दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका टू दिया गया है प्लस आपका एम बी वानी माइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, प्लस आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद आपका टू का टू रहेगा, इसके बाद हम बी और लगाएंगे। एम बी फर्स्ट की जगह हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका सेंटेंस दिया गया होगा, आई एम टू राइट अ बुक। ये आपका सेंटेंस दिया गया है, एग्जाम्पल की तरफ से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका ऑब्जेक्ट अ बुक है उसे सबसे पहले सब्जेक्ट कर लेंगे, माने अ बुक आपका आगे आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर आपका इज एम आर में इज आएगा, इसके बाद टू रहेगा आपका, फिर हम बी का प्रयोग करेंगे और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, एम बी थर्ड माने राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन। फिर आपका बाई का प्रयोग होगा, बाई आपका जो सब्जेक्ट है माने आई इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट रूप में, बाई मी। रूल सेकेंड आपका है, देखिए बहुत ही सिंपल से रूल हैं, आप इनको थोड़ा माइंड में बिठा दीजिएगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, केवल आपको देखना है और आप परेशान ना होइएगा। ये सारे के सारे रूल्स आपको प्रैक्टिस में आएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरे आएंगे अब एक्टिव पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेट के रूप में आएंगे आपका। देखिए, अगर किसी एक्टिव वॉइस में देयर दिया गया हो, वर्ब आपका दिया गया हो और नाउन सब्जेक्ट के रूप में दिया गया हो और इन्फिनिटिव माने टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देयर का देयर रहेगा, जो भी आपका वर्ब होगा वो आपका रहेगा, जो भी आपका नाउन होगा वो आपका रहेगा। प्लस यहाँ पर क्या करना है, जो टू आपका दिया होगा टू के साथ हम यहाँ पर बी और जोड़ देंगे, टू प्लस बी, और प्लस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पर एम बी थर्ड माने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल टू की स्थान पर टू भी करना है और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। आपका बन गया पैसिव वॉइस। देखें एग्जाम्पल आपका दिया गया है, देयर इज नो मनी टू बाई। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से पूरा ऐसे उतार दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा देयर इज नो मनी। काय के लिए टू दिया गया है, टू का क्या होना है, टू बी माने टू और यहाँ पर बी जोड़ना है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई है इसकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी, माने बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट। तो देयर इज नो मनी टू बी बॉट बन गया पैसिव वॉइस आपका। तो ये आपका पैसिव वॉइस है। ये जो आपका रूल थर्ड है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ज़्यादातर आपका जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है, हाई स्कूल का एग्जाम होता है या फिर टेट या सुपर टेट का एग्जाम होता है, उसमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। माने यदि किसी एक्टिव वॉइस में आपका इट दिया गया हो और वर्ब दिया गया हो, कोई भी नाउन दी गई हो, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया हो
और जब इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका यहाँ तक पूरा यही रहेगा, माने इट आपका होगा, फिर वर्ब होगा, फिर जो भी आपका नाउन दिया गया और नाउन होगा, फिर आपका जो भी एक्टिव वॉइस में फॉर दिया गया होगा, फॉर को उठा करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे और टू की जगह पर टू बी कर देंगे और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसके बाद शेष आपका जो भी होगा वो उसको हम रख देंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया गया है, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इट इज़ टाइम मानी ये वो समय है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, कि हम परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो आपको क्या करना है, इसको पैसे पर बनाते समय तो हो जाएगा आपका इट इज़ टाइम काय के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर इट इज टाइम हो गया, आपका फॉर हो गया, ऑब्जेक्ट बने एग्जामिनेशन आपका हो गया। अब यहाँ पर टू, तो क्या हो जाएगा टू बी, टू प्लस बी माने टू बी, और थर्ड फॉर्म प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रिपेयर्ड, PREPARED प्रिपेयर्ड। तो इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आपका रूल है कि अगर किसी पैसिव वॉइस में आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब नाउन आपका प्रोनाउन दिया गया हो, नाउन या प्रोनाउन आपका दिया गया है, और टू दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू आपका, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो सब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट वर्ब और प्लस टू के स्थान पर वही टू बी और थर्ड फॉर्म कर देंगे। जैसे आपका है आई लाइक, एग्जाम्पल आपका है आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्टेड मी, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका पैसिव वॉइस जो इसका बनाएंगे तो हो जाएगा आपका आई लाइक, टू का हो जाएगा टू बी और रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, बन गया। यदि ये रूल आपका 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो, माने एक्टिव वॉइस में लेट दिया गया हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका दिया गया हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और बाद में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट का लेट ही रहेगा और आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। माने पैसिव वॉइस बनाते समय लेट प्लस आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आएंगे, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और इसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग लगाएंगे और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। आप एग्जांपल देखिए, आपका लेट मी डू दिस पर, इस टाइप का पैसिव वॉइस आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दिया गया है लेट मी डू दिस पर, अब आपको इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट का यहाँ पर लेट ही रहेगा प्लस आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये दिस वर्क, माने मुझे ये कार्य करने दो, तो जो दिस वर्क है ये आपका पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका लेट दिस वर्क, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी और एम बी थर्ड, माने डू की जो थर्ड फॉर्म होगी वो आपकी हो जाएगी डन, और फिर आपका बाई और यहाँ पर बाई मी आपका ऑब्जेक्ट है जो इनडायरेक्ट, इसको इधर ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा बाई मी का बाई मी। सेकेंड एग्जांपल देखें आप, लेट हर सिंग आ सॉन्ग, लेट हर सिंग आ सॉन्ग, अब यहाँ पर आ सॉन्ग आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको आगे कर देंगे तो लेट का लेट रहेगा, लेट आ सॉन्ग, फिर आ जाएगा बी, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी सन, फिर बाई और हर, माने बाई होम, होम माने हर, यहाँ पर तो हर दिया गया है। रूल 6 आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब लेट के बाद अस दिया गया हो, माने लेट हो और अस हो, इसके बाद एम बी फर्स्ट हो या जो भी आपका अदर जो दिया गया हो, तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये आपका एक्टिव वॉइस में था, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ध्यान देना लेटेस्ट के स्थान पर आपका इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड हो जाता है। अगर लेट और अस दिया गया है तो लेटेस्ट के स्थान पर इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड हो जाता है और जो भी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसके बाद जो आपका अदर दिया गया होगा वो आपका अदर रहेगा। जैसे आपका लेटेस्ट सिंग दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पर लेटेस्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड आपका हो जाएगा सिंग। रूल आपका नेक्स्ट है 7, यदि किसी सेंटेंस में सबसे पहले विच और whom का प्रयोग हो
तो हम इसको बाई विच या बाई whom कर देते हैं। जैसे आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है, विच टीचर टॉट यू, ये आपका सेंटेंस दिया गया है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो विच का सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाई विच। अब यहाँ पर टॉट यू कौन सा टेंस आपका है, ये आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने आपको जब पढ़ाया था बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस में एक्टिव वो होती है हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी बाज और बर होती है। यहाँ पर यू आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आपकी वर होगा। तो बाई विच का सबसे पहले क्या जाएगा, बाई विच। अब कौन, टीचर, टीचर आ गया आपका। अब यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, बर, तो बर यू और थर्ड फॉर आपकी ये रहेगी टॉट, बन गया आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे स्पेशल जो रूल्स हैं एक्टिव से पैसे बनाने के, मैंने आपको बताया। इन नियमों को आप ध्यान से पढ़ें तथा इसकी एक्सरसाइज को आप लगातार करते रहिए। घर पर आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके अभ्यास में आ जाएगा और आप देखते ही इसको सॉल्व कर देंगे। साथ ही साथ एक्टिव पैसिव वॉइस के जो स्पेशल रूल्स के अलावा जो रूल्स हैं वो आप हमारी डे 27 से लेकर के 34 तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।